खुशखबरी है आपके लिए। गौसे आजम फरमाते हैं कि जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता न फरमा दे। आमीन। गौसे आजम का फरमान, जो बंदा दुनिया में मुझसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक उसे तौबा की तौफीक अता न फरमा दे। अगर मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो आप बम्बई के पास एक शहर पड़ता जिसका नाम है बुरहानपुर। अल्लाह अल्लाह, उसमें कुछ मुसलमान भी रहते हैं और कुछ गैर मुस्लिम ब्राह्मण भी रहते हैं। अब वहाँ के जो मुसलमान हैं, आज भी उनका ये दस्तूर है कि वो हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम के नाम पर लंगर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरयानी की देगे बनती हैं, लंगर गरीबों को, मिस्कीनों को और सबको खाना खिलाया जाता है। हर महीने की 11 तारीख को पहले भी लंगर होता था। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में लिखा हुआ है। वहां पर लोग 11वीं करते थे। एक पंडित जी का बेटा मुसलमानों के साथ रहता था। उसने पूछा, भाई ये बताओ, आप हर महीने की 11 तारीख को इतना सारा खाना बनाते हो, सबको खाना खिलाते हो, ये किस खुशी में करते हो? तो मुसलमानों ने सोचा गैर मुस्लिम है, ज्यादा कुछ ना बता के कह दिया कि भाई हम हर महीने की 11 तारीख को अपने बड़े पीर की याद मनाते। बेशक, सुभान अल्लाह। वाले हो यार, हर महीने की 11 तारीख को 11वीं होती है ना। अल्लाह अल्लाह। उस पंडित के बेटे ने पूछा, क्या करते हो? बोले हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते, बड़े पीर की मोहब्बत में हम लोगों को खाना खिलाते हैं, नियाज़ो फातिहा का एहतमाम करते हैं। पंडित जी का बेटा बोला, ये बताओ, इस नियाज़ो फातिहा से, बड़े पीर की याद मनाने से फायदा क्या? मुसलमान बोले, ये मत पूछ क्या फायदा, बल्कि ये पूछ क्या फायदा नहीं है। बोला, अच्छा मैं भी आजमा कर देख लूं। कहा ठीक है, आजमा ले। इसने दिल के अंदर कोई मन्नत मानी और 11 तारीख को गौसे आजम की नियाज का एहतमाम किया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने इसकी मन्नत को पूरा कर दिया। इसने अल्लाह की बारगाह में जो दुआ की, अल्लाह ने से इसने जो मांगा वो अल्लाह ने इसे अता कर दिया। अब इसे गौसे आजम से ऐसी मोहब्बत हो गई, ऐसी मोहब्बत हो गई, हर महीने की 11 तारीख को गौसे आजम की 11वीं मनाता। जब तक जिया गौसे आजम की 11वीं करता रहा। अल-मुख्तसर, ये आखिर तक ये गौसे आजम की 11वीं मनाता रहा। लंगर इसने करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ, बीमार हुआ, कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया। घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक, पंडित जी का बेटा था, क्रियाक्रम का इंतजाम किया। शमशान घाट लेकर पहुंचे, चिता तैयार कर दी गई। अल्लाह अल्लाह। अब पंडित जी ने जब इसकी चिता में आग जलानी चाहिए तो आग नहीं जलती। बेशक, सुभान अल्लाह। पंडित जी ने आग जलाई, आग नहीं जलती। घी के कई टीन इसकी चिता में डाल दिए गए मगर आग नहीं जली। इलाके के तमाम बड़े बड़े पंडितों को जमा कर लिया गया। जब उन्होंने इस मामले को देखा तो पूछा, ये बताओ ये करता क्या था? कहा, मुसलमानों के बड़े पीर की याद में 11वीं मनाता था। पंडित समझ गए, इसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। जो उस इलाके के सबसे बड़े पंडित थे, उन्होंने अपना पैंतरा खेला और झूठ बोल दिया, ए लोगों, इसे आग नहीं जलाएगी, इसलिए कि ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था। पंडितों ने कहा, फिर क्या किया जाए? बोले, इसे आग नहीं जलाएगी, लिहाजा इसे नदी के अंदर बहा दिया जाए। पंडित जी समझ रहे थे अगर सच बता दिया तो सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। कहा, इसे जो है वो आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, माज़अल्लाह। ये मुसलमानों के पीर से मोहब्बत करता था, 11वीं मनाता था, इसे जो आगे वाली माता है वो पाक नहीं कर रही है, लिहाजा इसे आग नहीं जलाएगी, इसे जो है आप पानी में बहा दो। उस शख्स की लाश को, उसकी डेड बॉडी को पानी में बहा दिया गया। उस वक्त के कुतुब हैं जिनका नाम हजरत सालेह है। गौसे आजम के वालिद का नाम भी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वो और हैं, लेकिन इस वक्त के कुतुब हजरत सालेह हैं। अल्लाह अल्लाह। इस पंडित के बेटे की लाश को नदी में बहाया गया। उसी रास्ते पर एक दूसरा गांव पड़ता है। ये कुतुब साहब उसी गांव में रहते थे। रात को सोए, ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ लाए और फरमाया, ए सालेह, तू सो रहा है, जल्दी नींद से बेदार हो, नदी के किनारे पर जा, मेरे एक आशिक की लाश बहती हुई आ रही है, उसे नदी से निकाल, तजहीज़ और तदफीन का इंतजाम कर और ये ऐलान कर दे, जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा और जो पढ़ेगा, अल्लाह ताला उन सब के गुनाह
गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत साले कहते हैं मैं उठा, नदी के किनारे पर पहुंचा, देखा एक शख्स की लाश बहकर आई। हमने निकाला, तजीज़ और तकफीन का इंतजाम किया, दफन कर दिया गया, ऐलान आम कर दिया लोगों। रात ख्वाब में गौसे आजम ने बशारत दी है, जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब दफन कर दिया, आपके जहन के अंदर ख्याल आया, यार ये तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा तकवे वाला, बड़ा परहेजगार होगा, जिसके जन्नती होने की बशारत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी दे रहे हैं। आप कहते हैं मैंने सोचा इस पर रिसर्च की जाए, इस पर तहकीक की जाए कि ये कौन था, कहां का था, क्या करता था, जिसका कौन सा ऐसा अमल था कि इसके जन्नती होने की बशारत गौसे आजम दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये जिस नदी में बहता हुआ आया था, मैं उस नदी के किनार किनार चल दिया। रास्ते में कोई गांव आता, वहां पर इंक्वायरी करते, पूछताछ करते, आखिरकार बुरहानपुर पहुंचे। लोगों से मालूम किया क्या यहाँ से किसी की लाश को बहाया गया था। लोगों ने कहा हाँ हुजूर, यहाँ से एक शख्स की लाश को बहाया गया था। कहा कौन था? कहा हुजूर पंडित का बेटा था। हैरान, गैर मुस्लिम, और गौसे आजम कह रहे हैं कि ये जन्नती, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह तमाम तहकीक की। लोगों ने बताया सरकार 11वीं तो जरूर करता था, मगर एक पंडित का बेटा था, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। आप कहते मैं हैरान था, परेशान था, घर आया, रात को ईशा की नमाज पढ़ी, औराद वज़ाइफ के बाद जब बिस्तर पर लेटा, फिर ख्वाब में गौसे आजम तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, ए साले घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है? मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया है, जो दुनिया के अंदर मुझसे मोहब्बत रखेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा, जब तक तौबा की तौफीक अता न फरमा दे। ए साले, ये पैदा जरूर एक पंडित के घर में हुआ, मगर सुन, इसने मेरी 11वीं करनी शुरू कर दी, मुझसे मोहब्बत रखने लगा। अल्लाह ने मरने से पहले इसे तौबा की तौफीक दे दी थी। इसने तौबा करने के बाद पढ़ लिया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ए साले, वो भी जन्नती है, तूने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है, तू भी जन्नती है, और जिसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है, अल्लाह ने उन सबको जन्नती बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। सोचने की बात ये, अगर एक गैर मुस्लिम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला उसे मरने से पहले ईमान की दौलत अता फरमा दे। तो हम सब तो मोमिन है, मुसलमान है, आशिक रसूल हैं। अगर हम गौसे आजम की 11वीं करेंगे तो क्या हमें हमारी परेशानियां दूर नहीं होंगी? अरे होंगी या नहीं होंगी? यकीनन होंगी। और हमारे बुजुर्गों का तो ये तरीका रहा है, और बुजुर्गाने दीन ने अपनी किताबों में लिखा है, अगर तुम पर कोई परेशानी आए तो फौरन सरकार गौसे आजम की नियाज करा दो, अल्लाह ताला इस नियाज की बरकत से गौसे आजम के सदके तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और ज्यादा वक्त तो नहीं होगा भाई, खत्म कर दे। अच्छा तो दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार की पैदाइश के सिलसिले में महफिल सजाई गई, इस वजह से मैंने शुरू में एक हदीस का मफहूम सरकार और सैयदा आयशा के ताल्लुक़ से आपको पहुंचा दिया। और क्योंकि ये महीना जो है वो रबीउल सानी का है, और आशिक इसे अपनी ज़बान में 11वीं का महीना कहते हैं, बेशक, यानी इस महीने को गौसे आजम की तरफ मंसूब किया जाता है। तो उसी की निस्बत से मैंने सोचा पहले अल्लाह के महबूब का जिक्र और उसके बाद अल्लाह के महबूब के प्यारे बेटे गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र। बेशक बेशक। अल्लाह ने आपको ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया गौसे आजम को कि कदम कदम पर आपसे करामतों का ज़ुहूर होता था। बेशक। और अल्लाह ने आपको ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया कि अगर कोई ईमान की हालत में गौसे आजम के चेहरे को देख ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। बेशक बेशक। अगर कोई ईमान की हालत में गौसे आजम के चेहरे की ज़ियारत कर ले तो अल्लाह ताला उसे जहन्नमी से जन्नती बना देता। आप कहोगे कोई दलील, कोई प्रूफ है? तो मैं कहूँगा हाँ है। आप जो है गौसे आजम की सीरत की किताबें पढ़ना, बहुत सारी सीरत की कुतुब में ये लिखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम बगदाद के एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते
रास्ते में एक वसी और ऐस मैदान, और उस मैदान में हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा। सरकार गौसे आजम ने देखा कि मैदान लोगों से भरा हुआ है। मैदान के करीब पहुंचे, एक शख्स को बुलाया, कहा भाई यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? उसने कहा हुजूर, इस इलाके का जो सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, और जो यहाँ के काजी साहब हैं उन्होंने उसके जराइम को सुनने के बाद जो फतवा दिया है उसमें उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। लिहाजा इस चोर को इसी मैदान में कुछ देर के बाद फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। ये तमाम लोग उस डाकू, उस चोर को देखने के लिए आए हैं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया वो चोर, वो डाकू किधर है? उसने इशारा किया, हुजूर उस तरफ है। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम मजमे को चीरते हुए उस डाकू के करीब पहुंचे। गौसे आजम उस डाकू को देख रहे थे। अचानक उस डाकू की निगाह सरकार गौसे आजम के चेहरे पर पड़ गई। जैसे ही उस डाकू की निगाह गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे पर पड़ी, आंखों से आंसू रवा हो गए, आंखों से अश्क जारी हो गए, सारों कतार रोने लगा। अल्लाह अल्लाह। गौसे आजम ने देखा कि ये मुझे देख कर रो रहा है, पछता रहा है, अपने गुनाहों का पछतावा कर रहा है। आप वहां से वापस पलट आए। अल्लाह अल्लाह। इसने दिल के अंदर ख्याल किया, आज गौसे आजम ने भी देख लिया, और देखा ऐसी हालत में है कि मैं फांसी के तख्ते पर लटकने वाला हूँ। कुछ देर के बाद इसे जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जब इसके जिस्म से इसकी रूह निकल गई, तजहीज़ और तकफीन की गई, दिन गुजर गया। अल्लाह अल्लाह। जब रात हुई तो जिन काजी साहब ने ये फतवा दिया था इसे फांसी पर लटका दिया जाए, ये काजी साहब, ये मुफ्ती साहब जब रात को सोए तो ख्वाब में ये डाकू आ गया। काजी साहब ने कहा, ए डाकू, ये चोर, ये बता मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहता है काजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक काजी साहब, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। काजी साहब मचल गए और आलम ख्वाब में कहते, ए शख्स, ये बता तेरे जराइम को सुनने के बाद मैंने जो फतवा तैयार किया था, क्या उसमें मुझसे कोई लफ्ज़, कोई खता वाक़ हो गई? अल्लाह अल्लाह। ये कहता, नहीं काजी साहब, आपका फतवा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। काजी साहब ने कहा, फिर बता तेरे पास ऐसी कौन सी नेकी थी जिसके सबब अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया और तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया? ये कहता, काजी साहब, मेरे पास ऐसी कोई नेकी भी नहीं थी। काजी साहब कहते हैं, बता तो सही, अल्लाह ने किस सबब तेरे गुनाहों को बख्शा? ये कहता, काजी साहब, जब मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा किया जा रहा था उसी वक्त मजमे को चीरते हुए सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए। मेरी निगाह गौसे आजम के चेहरे पर पड़ी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, ए अजाब के फरिश्तों दूर हो जाओ, ए रहमत के फरिश्तों इसे अपने आगोश में ले लो। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है जो ईमान की हालत में मेरे बंदे अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दे सकता। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान ये अल्लाह। कहता है काजी साहब गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु अन्हु का दीदार करने के सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब अज़हान को बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के करीब लाए। अल्लाह अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में पैगंबर आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन को थामा, अर्ज किया, सरकार, आपके गुलामों के गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये, अगर कोई ईमान की हालत में गौसे समदानी के चेहरे को देख ले तो वो जन्नती हो जाता है। सरकार, जब आपके बेटे अब्दुल कादिर की शान का आलम ये है तो फिर आपकी शान का आलम क्या होगा? जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। मेरे आका ने अपनी ज़बान हाल से इरशाद फरमाया, मन सारा कब्री वजबत लहू शफाअती। ए नादान सुन, मेरे बेटे अब्दुल कादिर की शान का आलम यह है, अगर कोई ईमान की हालत में अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले तो वो जन्नती हो जाता है। और मेरी शान का आलम यह है, अगर कोई ईमान की हालत में मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले तो अल्लाह उसे जन्नती बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे से ये साहब, बहुत मन अच्छे। ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सरकार फरमाते, जिसने ईमान की हालत में मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई।